नमस्कार, मैं महेश चंद, आप देख रहे हैं मानव दर्पण न्यूज़। आज मैं जनपद लखीमपुर खीरी के गोला विधानसभा में मौजूद हूँ, जहाँ पर बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रत्याशी से मुलाकात हुई। आइए उपचुनाव के बारे में जानकारी लेते हैं। सर, आपका नाम? मैं प्रवींद्र प्रताप सिंह, गोला गोकरणनाथ विधानसभा उप निर्वाचन प्रत्याशी, बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। सर, जो आपकी बहुजन समाज में बहुजन मुक्ति पार्टी है, इसके क्या मुद्दे हैं सर, इसके बारे में जानकारी लेना चाहेंगे। बहुजन मुक्ति पार्टी का समर्थित प्रत्याशी होने के नाते इस चुनाव को मैं लड़ रहा हूं। मैंने देखा कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों पार्टी का ही विधायक अभी तक इस सीट पर चुन के जाते रहे। जनता ने उनके ऊपर भरोसा जताया, मगर उन्होंने विश्वासघात करने का काम किया। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के बेटे किसानों के ऊपर में गाड़ियां चढ़ा करके उनको कुचलने का काम कर रहे हैं। इतना दर्दनाक हादसा देखने को मुझे मिला। तो इस क्षेत्र की जनता को न्याय दिलाने के लिए मैं इस निर्वाचन में खड़ा हूं और पूरे क्षेत्र की जनता का समर्थन मुझे मिल रहा है। आज बीजेपी की डबल इंजन की सरकार चल रही है। इस डबल इंजन की सरकार में लोगों को 2 वक्त की रोटी खाने लायक इन लोगों ने नहीं छोड़ा। इसका सबूत सबसे बड़ा ये है कि आज सरकार को 5 किलो अनाज देना पड़ रहा है, भीख बांटनी पड़ रही है। रोजगार छीन लिया और 5 किलो अनाज में लोगों को वोट लेने का काम ये लोग करते हैं। तो अभी जनता जागृत हो गई है, अभी इनसे मुकाबला करने का समय है। रोटी कपड़ा पहनने के लिए हमारे लोगों के पास में नहीं है, शुद्ध पानी पीने के लिए भी नहीं है। यहाँ की सड़कों का बदहाल स्थिति है। यहाँ हॉस्पिटल हैं तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर हैं तो दवाइयाँ नहीं है। इतनी बुरी बद से बदतर स्थिति इस क्षेत्र के नर्क बना के छोड़ा हुआ है। एक राजाराम होता है, एक सीताराम होता है। सीताराम जाता है तो राजाराम आता है, राजाराम जाता है तो सीताराम आता है। इसी भजन में क्षेत्र की जनता को उलझा के रखा हुआ है। मैं ये बताना चाहता हूँ जनता से कि आप लोगों की लड़ाई लड़ने वाला जो इन्होंने ये कहा था कि ये ब्राह्मण बाहुल सीट है, सही मायने में ये गलत बात है। ये बहुजन बाहुल सीट है। बहुजनों का बहुत ही संख्या यहाँ पर देखने को मिलती है, इसलिए बहुजनों का विधायक यहाँ से चुन के जाना चाहिए। और अभी ये लड़ाई 2 के बीच में नहीं है, ये लड़ाई अभी त्रिकोणीय हो चुकी है। इस लड़ाई में जीत और सिर्फ जो है इन लोगों ने जो धोखा देने का काम किया है, अभी ये बोरिया बिस्तर बांधने का काम यहाँ की जनता इनको करेगी। बोरिया बिस्तर बंधवा करके ही छोड़ेगी और बहुजन मुक्ति पार्टी के समर्थित प्रत्याशी को मुझे यहाँ जनता चुन के भेजेगी। मैं अगर यहाँ से विधायक बनता हूँ तो इस क्षेत्र का एक मतदाता विधायक महसूस बना हुआ अपने आप को करेगा। इसलिए सिर्फ ये बीजेपी सरकार ही कर रही है घोटाला और जो भी परेशानियां आ रही हैं समाज के प्रति, इसके पहले और भी सरकारें रहीं, इनके बारे में क्या जानकारी सर? देखिए, बीजेपी तो भ्रष्टाचार की खान है आज की तारीख में, और इससे पहले भी जो सरकारें रही उन्होंने भी जनता के साथ में न्याय नहीं किया। आज विपक्ष में समाजवादी पार्टी है, तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने भी जब किसानों पर अत्याचार हो रहे थे, अन्याय हो रहा था, गाड़ियां कुचली जा रही थी, तो कहीं पर भी समाजवादी पार्टी के लोगों ने आंदोलन नहीं किया। कोई ऐसा सबूत देखने को नहीं मिलता है, कोई धरना प्रदर्शन किया हो, कोई ज्ञापन दिया हो, ऐसा कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता है। इसलिए उन लोगों से भी सावधान रहने की जरूरत है। अभी आपके लोगों ने, इस क्षेत्र की जनता ने इस बार ठाना है कि इनको यहाँ से भगाना है और नई शक्ति का निर्माण करना है, नए व्यक्ति को ही अवसर देना है। इसलिए बहुजन मुक्ति पार्टी के समर्थित प्रत्याशी होने के नाते मैं जनता से ये अपील करूंगा कि भारी से भारी मतों के साथ में आप विजयी बनाएं और अपनी सारी समस्याओं का समाधान करें। 75 साल के इतिहास में पहली बार एक ऐसा प्रत्याशी हूं जो स्टैम्प पेपर पर लिख करके वादे कर रहा हूं, जो वादे पूरा नहीं होते हैं। जीतने के बाद में तो मेरा रास्ता विधानसभा की तरफ नहीं, जेल की सलाखों के पीछे जाता है। किसी माई के लाल की हिम्मत है किसी सपाई बसपाई की या भाजपाई की? बसपा का तो कोई कैंडिडेट ही नहीं है। इसलिए 85% बहुजन समाज का नेतृत्व मैं कर रहा हूं। कांग्रेस का भी कोई कैंडिडेट नहीं है। इसलिए वो लोगों ने भी मन बनाया है इस बार जो है कि किसी भी स्थिति में एक नई शक्ति का निर्माण करना होगा। ये स्टैम्प पेपर पर लिखे हुए वादों पर जनता अमल करे, पढ़े इनको और लोगों तक पहुंचाने का काम करे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। अगर किसी की हिम्मत है तो स्टैम्प पेपर पर लिख करके वोट मांग के दिखाए, जनता उनसे
मुकाबला करने के लिए तैयार बैठी हुई है। सर, जो नारी शोषण हो रहा है, बच्चों की पढ़ाई, लॉकडाउन लगा, इसमें जो है स्कूल बंद करवा दिए गए, कोर्ट कचहरियां बंद करवा दी गई जहां से इंसाफ मिल रहा था। सर, इसके बारे में क्या जानकारी देना चाहिए? देखिए, बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये केवल नारा है उनका, जबकि हकीकत में ऐसा देखने को मिला है कि चुने हुए विधायक और सांसद लोग भी बलात्कार में संलिप्त पाए गए। आज वो जेल की सलाखों के पीछे सड़ रहे हैं। उन्नाव इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ केवल नारा बोलने के लिए अच्छा लगता है, लेकिन हकीकत अगर बात देखें तो सबसे ज्यादा जुल्म और अत्याचार करने का काम अगर कोई कर रहा है तो ये भाजपा के गुंडे और बदमाश लोग कर रहे हैं। और भी कई संगठनों के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आइए इनसे भी बात करते हैं। सर, आपका नाम? हमारा नाम सुनील चौधरी है। बहुजन मुक्ति पार्टी जो उपचुनाव लड़ रही है गोला विधानसभा से, इसके बारे में क्या जानकारी सर देना चाहिए? देखिए, गोला विधानसभा जिला लखीमपुर खीरी में 139 विधानसभा है। इसमें हमारे माननीय रविंद्र प्रताप गोला से उपचुनाव के प्रत्याशी हैं, हमारे बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रत्याशी हैं। हमारी 85% जनता मन बना चुकी है, जबकि हमारे भाई साहब को विधायक बना के ही यहाँ से भेजेगी। और जो दो लोगों के बीच की सत्ता, यहाँ की सत्ता चल रही थी समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच की, उसको अब की जनता उखाड़ने का काम करेगी। और जो कुछ लोग ऐसे समाज के अंदर हैं जो समाज के अंदर दलाली काम करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, दलाली कर रहे हैं, समाज को बलाले कराने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को जूतों से मार के भगाना होगा। और हमारे पूरे 85% बहुजन समाज से ये निवेदन है कि भाई प्रवीण प्रताप सिंह को आपकी विजयी बना के विधानसभा भेजें, जहां पर हमारे हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ी जा सके और अपने अधिकारों को वहां से बचाया जा सके। जय भीम। और भी पदाधिकारी मौजूद हैं, कई सर, आपका नाम? मैं शिवपूजन पटेल, मंडल अध्यक्ष, लखनऊ मंडल, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा। जो बहुजन मुक्ति पार्टी चुनाव के मैदान में जो गोला विधानसभा से लड़ रही है, इसके बारे में क्या जानकारी देना चाहेंगे आप? ये हमारी बहुजन मुक्ति पार्टी पूरे देश में है, 29 प्रदेशों में है, 565 जिलों में है और 5000 तहसीलों में है, 22,000 ब्लॉकों में है और 2 लाख से 2.5 लाख गाँवों में है, खड़ी हो चुकी है। ये बहुजन मुक्ति पार्टी ही नहीं, ये भारत की मूल निवासी 85% की पार्टी है। ये बहुजन मूल निवासी 85% उतर के लड़ रही है। कोई भी पार्टी देश की, चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई पार्टी जनता की समस्याओं को जनता के बीच में सड़क पे उतरकर लड़ने का कोई काम नहीं कर रही है। लिहाजा बहुजन मुक्ति पार्टी उपचुनाव गोला के विधानसभा से जीत कर जाएगी, ऐसा आशा और विश्वास हम गोला की जनता को चाहते हैं और आगे ऐसी उम्मीद करते हैं कि एक चिंगारी उत्तर प्रदेश के गोला विधानसभा से पूरे देश के लिए होगी, मिसाल कायम होगी कि बहुजन मुक्ति पार्टी पूरे देश में अपना नाम रोशन करेगी और विधानसभा से एक लौ निकलेगी। और भी पदाधिकारी मौजूद हैं, आइए बात करते हैं। सर, आपका नाम? रामानंद पासी, सामाजिक कार्यकर्ता। जी, किस संगठन से हैं सर? मैं तो बहुजन मुक्ति पार्टी जी, तो बहुजन मुक्ति पार्टी के बारे में क्या जानकारी देना चाहेंगे, जैसे कि जो है एजेंडे के बारे में और क्या उद्देश्य, मेन उद्देश्य क्या है समाज के बारे में? पार्टी ये पार्टी नहीं है, एक आंदोलन है। जैसे आर्यों और अनार्यों की लड़ाई, देवासुर क्रांत, देवताओं और रासुर की लड़ाई, ये देवता राशि लड़ाई नहीं थी, हमारे मूल निवासी और आर्यों से लड़ाई। वो लड़ाई बुद्ध ने लड़ी, बाबा साहब ने लड़ी, मानवर काशीराम साहब ने लड़ी। आज के देश में बहुजन मुक्ति पार्टी मानवर प्रवीण प्रताप सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व लड़ रही है। तो अभी तो ये चिंगारी बोला जा रहा है उठ रही है, ये पूरे देश में फैलेगी और ये बहुजन जो वोट मिला है, बहुजनों का अधिकार बाबा साहब ने दिया है, ये शासक बनने के लिए आज ये लड़ाई शुरू होने जा रही है। पहली लड़ाई कभी आज़ादी कभी जब इस देश में अंग्रेज चले,
दूसरी लड़ाई बाबा साहब ने संविधान बनाकर कानूनन आज़ादी दी, तीसरी लड़ाई सर, जो आर बात पार की चल रही है, मूल निवासी वर्सेस विदेशी। यहाँ पर बहुजन मुक्ति पार्टी ने स्टाम्प पेपर पर अपना एजेंडा लिख कर दिया समाज को। आप देख रहे हैं मानव दुर्पण के साथ।